कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, एक असली भक्ति का रहस्य। एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में खाने को अनाज नहीं था, जब वह द्वारका के राजा से मिलने गया तो उस राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और खुद दौड़कर उसके पांव धोए। वो राजा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुदामा अपने साथ सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेकर गए थे और वही चावल उनकी पूरी तकदीर बदल गई। आखिर ऐसा क्या था उस चावल में? वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक असली भक्ति का सबसे बड़ा राज। परिचय। नमस्कार दोस्तों, दिव्य प्रेरणा स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हजारों साल से लोगों के दिल को छू रही है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक दोस्ती की नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्त के दिल को देखते हैं, उसकी जीभ को नहीं। संदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी दोस्ती अमीर गरीब के भेद से परे थी। गुरु के आश्रम में दोनों साथ लकड़ियां चुनते, साथ खाना खाते। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके बचपन के मित्र अब द्वारका के राजा हैं, क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जाएंगे? शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा संकोच में थे, क्योंकि वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए और एक मुट्ठी चावल पोटली बांधकर वो द्वारका की तरफ चल दिए। जब सुदामा फटे पुराने कपड़ों में द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोका, लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है तो वो अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके पांव धोने लगे। और पूरे राजमहल के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक राजा अपने एक गरीब मित्र के पांव धो रहा है। कृष्ण ने प्यार से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म के मारे चावल की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने वो पोटली खुद ले ली और एक एक दाना प्यार से खाया। और कहा जाता है, पहला दाना खाते ही कृष्ण ने सुदामा को अनंत धन वैभव दे दिया। लेकिन सुदामा को ये बात पता ही नहीं चली, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। घर वापसी और उनका चमत्कार। सुदामा बिना कुछ मांगे, खाली हाथ जैसा उन्हें लगा, अपने गांव वापस लौटे। लेकिन जब वो अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें झोंपड़ी की जगह एक विशाल महल दिखा। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र पहने उनका स्वागत करने आई। सुदामा समझ गए, ये उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है, जो बिना मांगे ही सब कुछ दे दी। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में दौलत या ताकत नहीं, बल्कि निर्मल प्रेम और सच्ची भक्ति चलती है। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, फिर भी उन्हें सब कुछ मिला, क्योंकि उनकी दोस्ती स्वार्थ से परे थी। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त या रिश्ता है जिसे आपने कभी स्वार्थ की नज़र से नहीं देखा? कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।